सो हम लोग का जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था वो था आपका कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल्स। सो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल कंप्यूटेशंस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स तक तीन मेथड्स के बारे में हम लोग देखा था कि आपका एक न्यूमेरिकल मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दो और भी मेथड थे, एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, हमें क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड ही पढ़ना था क्योंकि बाकी दो मेथड बहुत ऑब्सलीट हो चुके हैं, बहुत पुराने हो गए, यूज में नहीं है। सो हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड से स्टार्ट किया था। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड में आपके दो न्यूमेरिकल मेथड आते हैं क्लासिफिकेशन में। एक आता है सिंपल न्यूमेरिकल मेथड और दूसरा जो यहाँ आपको दिख रहा है ये एडवांस न्यूमेरिकल मेथड यहाँ पे। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल मेथड में आपको दो था, डायरेक्ट स्टेप मेथड और स्टैंडर्ड स्टेप मेथड। ठीक है, उन दोनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक ये आपका एडवांस न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, तो एडवांस न्यूमेरिकल मेथड को पहले जान लीजिए कि डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले बताया था कि सिंपल न्यूमेरिकल मेथड में जो भी चीजें होती हैं उसमें आपका सिंपल न्यूमेरिकल मेथड में आप कह सकते हो कि हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं वो ऐसे रहते हैं कि जो कि मैनुअली पॉसिबल होते हैं, कि हम लोग उसको मैनुअली अपने हाथ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सिंपल कि जहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट ना पड़े, जहाँ से हम डायरेक्टली अपने हाथ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उन सबको हम लोग कह सकते हो कि आपका सिंपल न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं। और जहाँ पे हमें थोड़ा सा टिपिकल केस आएगा, जहाँ पे प्रोफाइल्स के लेंथ निकालने में इश्यूज रहेंगे, जहाँ हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, वहाँ पे कह सकते हो कि हम लोग उसको एक तरीके से आपका कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे आप लोग कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते हो मैनुअली, तो हम लोग वहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह का यूज करते हैं ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें। सो उसमें जो हमारा पहला आता है आपका एडवांस न्यूमेरिकल मेथड, इसमें देखो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज नॉर्मली सूटेड फॉर यूज इन कंप्यूटर। क्योंकि हम इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करके उसको यूज करते हैं। जैसे कुछ आपको कैलकुलेट करना है तो आपको उसके सेट ऑफ कंडीशंस या फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा और उसके बाद उसको हम कैलकुलेट करते हैं वहां से। ठीक, तो अब इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो जो हमारा बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन था ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ, ठीक है, अपॉन वन माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, ये था आपका। तो यहाँ से कैलकुलेट होता है आपका। ठीक है, अब इसमें एस नॉट एन और क्यू, ठीक है, ये आपका कह सकते हो कि चैनल ज्योमेट्री होगा। और इसको अगर कांस्टेंट रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन बचता है। कि जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का, तो ये एस नॉट एन और क्यू यानी बेड स्लोप स्मॉल एन और क्यू, इन चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो चैनल ज्योमेट्री यानी विड्थ वगैरह कांस्टेंट रखेंगे, तो आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक फंक्शन होगा सीधे सीधे y का। ठीक है, एंड कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसको रिटर्न एज कैसे कह सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, और इसको इस तरीके से फॉर्म में कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि फंक्शन ऑफ वाई होगा, और वही वाई आपका फिर फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको नोट करने के लिए सबसे पहले डालिए हेडिंग आप लोग, जहाँ टॉपिक लास्ट खत्म हुआ था आप लोगों का, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड हम लोगों ने लास्ट में किया था। तो वहां पे आप लिखिए टॉपिक अपना एडवांस न्यूमेरिकल मेथड। और इसमें लिखिए दिस मेथड is normally suited for use in computers। जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करेंगे तब इस मेथड्स को हम लोग नॉर्मली लगाते हैं।
इसके बाद मतलब ये एक तरीके से कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। जो भी अभी हम लोग मेथड देखेंगे इसमें, तो उन सबका हम लोग कोडिंग करके उसमें रख देते हैं। बस आपको वैल्यू पुट करनी हो। जैसे मान लो आपको फोर्स निकालना है, तो आपने फार्मूला लगाया मास इनटू एक्सेलरेशन, कि भाई हमको कहीं अगर फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू एम ए होता है। अगर इसको प्रोग्राम कर दिया जाए, तो जैसे कोई सिस्टम ओपन करे, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, इसमें मांगे इससे आपको फोर्स निकालना हो, ऑन करते ही आपसे पूछा जाए, तुरंत वो मांगेगा कि इंटर दी अमाउंट, इंटर दी मास। तो आपने मास इंटर किया, फिर पूछेगा इंटर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपने इंटर किया, फिर वो मल्टीप्लाई करे, कैलकुलेट करके लिख देगा कि आपका फोर्स इतना है। उस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को प्लॉट किया यहाँ पे। तो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ रखा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म में हम लोग ये देख रहे हैं कि एस नॉट एस एफ वन माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब में से, अगर हम लोग इसने कहा कि एस नॉट एन और क्यू, इन सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो इनको कांस्टेंट रखने के बाद जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन होगा, क्योंकि y ही एक पैरामीटर है जो कि वेरी कर सकता है। तो यानी हम dy अपॉन डी एक्स को एक y का फंक्शन मान सकते हैं। तो उस पूरे इक्वेशन को, यानी इस पूरे स्टेप को उठा करके हम लोग इस वाले को उठा के इस वाले फॉर्मेट में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहिए तो इसको आप नोट कर लीजिए एडवांस न्यूमेरिकल मेथड में। तो इसके बाद अब इसमें अब क्या है कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हम लोग अब y के फंक्शन में, जैसे आपने कहा, हमने कुछ सेक्शन डिवाइड कर लिए, और उस सेक्शंस को डिवाइड करके हमने क्या किया, सिंपल, कि जैसे फंक्शन ऑफ y है, तो जैसे वाई आई कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वाई आई का मतलब क्या हो गया आपका कि वाई एट एक्स आई मीन्स जो डेप्थ ऑफ फ्लो है एट एक्स आई, मतलब कोई एक डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस लेट इट बी 5 मीटर, तो जो एक्स है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर पर जो डेप्थ आएगा उसको हम वाई फाइव लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई आई लिखा है, आई को हम 5 लिख दिए, तो वो क्या बताएगा, जो डेप्थ है वाई वो 5 मीटर दूरी पे है। ठीक है, फिर हमने आई प्लस वन लिख दिया, यानी 5 + 1 है 6, दूसरा डेप्थ होगा वाई सिक्स, वो क्या हो जाएगा, 6वें मीटर की दूरी पे डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ वही चीज कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आई, आई का मतलब यहाँ पे है कि वाई ब्रैकेट में एक्स आई मीन्स वाई एट एक्स आई। ठीक है, कि वाई आपका एक्स आई पे हो, ठीक, और वाई आई प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा वाई ब्रैकेट में एक्स आई प्लस वन, इसका मतलब हो गया एक्स आई प्लस वन। तो जैसे जैसे इंटरवल चेंज करेंगे डिस्टेंस का, वैसे वैसे वाई भी आपका चेंज करेगा।
तो ये बेसिक इक्वेशन है जिसमें कि हम लोग y को dy अपॉन dx को y का फंक्शन मान लेते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx स्लोप वो सीधे सीधे y का फंक्शन होगा अगर हम उसमें कहते हो जीवीएफ इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो जीवा इक्वेशन यूज करोगे तो उसमें बेड स्लोप वगैरह जो मैनिंग्स के एन हो गए जो भी चीजें आएंगी उन सारी चीजों को हम लोग उठा करके जब रखेंगे तो वहां से हम सीधे से डी वाई अपॉन डी एस को वाई का फंक्शन मान ले रहे हैं, और जब वाई का फंक्शन मान ले रहे हैं तो वहां से वो चीजें ऐसे वेरी करना मतलब फिर हमें उस वाई को हर एक इंटरवल में वेरी कराना पड़ेगा। तो वाई आई इज इक्वल टू वाई एक्स आई, ठीक है, यानी वाई एट एक्स आई हो गया, वाई आई प्लस वन हो गया, यानी वाई एट एक्स आई प्लस वन। इस तरीके से चीजें वेरी करती हैं। ठीक, तो डिस्टेंस के ऊपर यानी अगर कहीं नोटेट किया है वाई फाइव यानी वाई किसी 5 मीटर या 5 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी का डिस्टेंस होगा। तो ये ऐसे सिंबल है उसको नोटेट करने का, तो इसको नोट करिए यहाँ पे। और इसके बाद हम वेरियस मेथड्स को देखेंगे, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करके कौन कौन से मेथड से हम y के डिफरेंट इंटरवल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इस डिस्टेंस पे y की वैल्यू इतनी होगी तो इस डिस्टेंस पे कितनी होगी। तो हमें ओवरऑल y को चेक करना है किसकी डिस्टेंस पे कितनी वैल्यू आ रही है और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो इसके बाद वाला टॉपिक में है, तो अभी इस लेक्चर में यही रखते हैं। ठीक है, 1 मिनट हाँ ठीक है, यहाँ तक इसको रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उस मेथड को शुरू करते हैं हम लोग।